पटना फुलवारीशरीफ नगर परिषद के निर्वाचित मंडल की एक अहम बैठक नगर परिषद कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें शहर के विकास और सुविधा विस्तार से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई और निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद आफताब आलम ने की, जबकि उपाध्यक्ष अंजुम प्रवीण और कार्यपालक पदाधिकारी भावेश कुमार भी इस अवसर पर मौजूद रहे। सभी प्रतिनिधियों ने नगर के सौंदर्यीकरण और नागरिक सुविधाओं को लेकर सकारात्मक सुझाव दिए। बैठक में सर्वसम्मति से फुलवारीशरीफ टमटम पड़ाव का नाम बदलकर एकता चौक रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह निर्णय सामाजिक सौहार्द, एकता और सामूहिक पहचान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके साथ ही एम्स पटना के पास एक नया ऑटो स्टैंड बनाने का निर्णय लिया गया, जिससे आम जनता और मरीजों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। यह स्टैंड एम्स आने जाने वाले यात्रियों और स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। KGN न्यूज पटना। बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर आज विचार विमर्श किया गया है। हर साल यहाँ सावन के महीना में डाली पूजा होती है और डाली पूजा का जो जुलूस है, जिसको खप्पड़ जुलूस भी कहते हैं, वो भ्रमण करता है नगर में। तो खप्पड़ पूजा के अवसर पर मंदिर के आसपास रोजाना सफाई की व्यवस्था, कीटनाशक की व्यवस्था और जो भ्रमण का जो मार्ग है, तो पूरे भ्रमण के मार्ग में 3 तारीख को जिस दिन भ्रमण होगा, सफाई की पूरी व्यवस्था, वहां चारों तरफ लाइट की वैकल्पिक व्यवस्था जनरेटर के साथ और पेयजल की व्यवस्था, ये सब नगर परिषद के द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है। इस वर्ष भी की जाएगी। यहाँ पे चिनोटी कुआं देवी मंदिर में कलश यात्रा निकलता है, तो कलश यात्रा के मार्ग में पूरी सफाई 1 तारीख को 1 अगस्त को निकलना है, तो पूरी सफाई की व्यवस्था होगी। और 2 अगस्त को भंडारा है, वहां पे प्रकाश और सफाई और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। बरसात का पानी नहीं, हमारे यहाँ जल जमाव की कोई स्थिति नहीं है। हर वर्ष अच्छी स्थिति है हम लोग के यहाँ। इतनी बारिश आज हुई है, इसके बावजूद भी आधा घंटा में, 5 घंटा में सारा पानी निकल जाता है। जब बारिश होती रहती है लगातार 4 घंटा 5 घंटा, तो स्वाभाविक है कि पानी रहेगा, लेकिन 1 घंटा के बाद आपको कहीं जल जमाव नहीं रहता है। जल जमाव के लिए हम लोग बहुत पहले से 3 महीना पहले से ही इसमें काम कर रहे हैं। नालों का निर्माण कराया गया है, कहीं कच्चा खंदा गया है, पूरे नालों की उड़ाई की गई है, वार्डों के नालों की सफाई कराई गई है। तो जल जमाव की स्थिति वैसी नहीं है जैसा दूसरे अन्य साल में हुआ करता था। और एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार हुआ और बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर स्वीकृति दिया है कि जो टमटम पड़ाव फुलवारीशरीफ जगह है, उसका नाम टमटम पड़ाव के स्थान पर एकता चौक रखा जाए। आज से प्रस्ताव पारित हुआ और वहां पर बोर्ड भी लगाया जाएगा। एकता चौक नाम होगा टमटम पड़ाव की जगह पर। और म्युनिसिपल एक्ट के में प्रोविजन के अनुसार एक मार्ग तकनीकी समिति बनाना है, जिसको बोर्ड ने आज अप्रूव किया है, जिसमें वार्ड पार्षद होते हैं, उसमें सीनियर SP के द्वारा मनोनीत इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी एक होते हैं, एक अभियंता होता है और एक राज्य सरकार के स्तर से पदाधिकारी मनोनीत होते हैं। तो वो सब मनोनयन के लिए लिखा जाएगा। उसकी स्वीकृति बोर्ड ने दी है कि वो कमेटी बनाया जाए। सरकार का ऐसा निर्देश भी है और सभी वार्डों में
नगर पालिका अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सभी वार्डों में वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। इसकी स्वीकृति हुई है, जिसमें वार्ड के जो पार्षद होंगे वो उस समिति के अध्यक्ष होंगे और अन्य वहां के जो नागरिकों में से प्रबुद्ध लोग जो होंगे उसके 5 सदस्य पार्षद अनुशंसा करेंगे, वो 5 सदस्य होंगे। जो वार्ड समिति का गठन करना है। से हम लोगों को एक लेटर आया था, जिसके आलोक में अंचल अधिकारी फुलवारी शरीफ ने हम लोग को लेटर दिया है कि एम्स के पास, एम्स के सामने एक केसरे हिंद भूमि है, जिस पर टेम्पो स्टैंड बनाने के लिए वहां पे काफी जाम रहता है मरीजों को आने में जाने में, और जो मरीज वाले वाहन हैं उन सबको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वहां पर एक टेम्पो स्टैंड बनाने के लिए अनुरोध किया गया है और उसके लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है। उसके लिए हम लोगों ने अंचल अधिकारी फुलवारी को लेटर लिखा है जमीन की मापी और डिमार्केशन करने के लिए। जब जमीन की नापी और डिमार्केशन हो जाएगा और वो इलाका हम लोग के नगर परिषद क्षेत्र में विधिवत गजट के माध्यम से शामिल हो जाएगा, तब वहां उसका निर्माण कार्य हम लोग शुरू कराएंगे।